हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, अगस्त 2021 से लेकर अगस्त 2022 तक के प्रतियोगिता दर्पण के जिस्ट से मिनिमम 12 और मैक्सिमम 20 प्रश्न जो है हम 67th री एग्जामिनेशन के लिए बता रहे हैं। उसी कड़ी में अभी आपके सामने ये प्रतियोगिता दर्पण जनवरी 2022 का जिस्ट है और इसमें से वो 20 कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसको 67th बीपीएससी री एग्जामिनेशन के लिए आपको देख कर जाने चाहिए। मैं उसी का जिक्र केवल इस वीडियो में करूंगा, तो आइए देखिए। और सारी जानकारियां इस वीडियो के बारे में डिस्क्रिप्शन में भी दी गई हैं, आप वहां से पढ़ के भी इसको समझ सकते हैं। और ये वीडियो इम्पोर्टेंट क्यों है, इसकी ऑथेंटिसिटी के लिए भी लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही, आप चाहें तो देख सकते हैं कि कितने सारे प्रश्न जो हैं यहाँ से पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स के बीपीएससी में। ठीक, शुरू करते हैं हम वीडियो को। देखिए, इसमें जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए वो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। ये आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जारी हुआ था 20 नवंबर 2021 को। इसमें 5वें वर्ष लगातार जो है इंदौर सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। इसमें केवल इतना ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है आईएनएस वेला। थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को समझ लीजिए। देखिए, पनडुब्बी निर्माण कंपनी फ्रांस में एक है जिसका नाम है डीसीएनएस, और भारत में इसी तरह के पनडुब्बी का निर्माण जो है मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के द्वारा होता है। तो इस दोनों के बीच में अक्टूबर 2005 में एक समझौता हुआ था। उस समझौता का नाम था, उस परियोजना का नाम था परियोजना 75। इसके तहत 6 पनडुब्बी का निर्माण जो है भारत में ही होना था। उसमें से आईएनएस कलवरी, खंडेरी, करंज को अब तक जो है भारत की नौसेना में शामिल कर दिया गया है। और आईएनएस वेला जो है, यहाँ पर देखिए, इस स्कॉर्पियन श्रेणी की चौथी पनडुब्बी है ये। इसको नौसेना में अभी शामिल किया गया है 25 नवंबर 2021 को नौसेना अध्यक्ष के द्वारा ही। और 2 पनडुब्बी यहाँ पर और हैं, जो हमने 6 पनडुब्बी बताए हैं कि भारत में इसका निर्माण होना है। उसमें वागीर और वागशीर है। वागीर बनकर तैयार है, इसका जलावतरण भी किया जा चुका है, लेकिन वागशीर जो है अभी निर्माणाधीन है। तो इस सभी 6 पनडुब्बी का नाम आपको ध्यान रखना है, परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। और आईएनएस वेला इसका नाम क्यों है, तो समझ लीजिए थोड़ा सा। आईएनएस वेला का नाम जो है एक शिकारी मछली पाई जाती है हिंद महासागर में, उसी के नाम पर भारत सरकार ने रखा है। नेक्स्ट प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है वो है देवसाई पिल्लई, केरल। इनका जन्म जो है कन्याकुमारी में हुआ था। नट्टलम नाम का एक गांव है, उसी में हिंदू परिवार में हुआ था। और इनके बारे में ज़्यादा जानकारी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट मंथ के प्रतियोगिता दर्पण में भी हम बताएंगे, जब इनको मई 2022 में जो है संत का दर्जा जो है वहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है 52वां भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है कहाँ संपन्न हुआ है, गोवा में संपन्न हुआ। इसमें 3 चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिनेत्री और एक निर्देशक, 4 चीज़ जो है याद रखना है आपको। तो ये देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो जनवरी 2022 का है परीक्षा के दृष्टिकोण से, वो है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 नाम दिया गया है, COP 26। इसका आयोजन जो है स्कॉटलैंड, ब्रिटेन के ग्लासगो में हुआ है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, स्कॉटलैंड जगह पर है, कोई भी दे सकता है आपको इसमें से, ग्लासगो, स्कॉटलैंड या फिर ब्रिटेन, तीनों का कोई भी नाम आपको दे सकते हैं। इसकी अध्यक्षता जो है भारतीय मूल के ही कैबिनेट मंत्री ब्रिटेन के आलोक शर्मा ने की थी। इसलिए ये परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है री एग्जामिनेशन के लिए। COP 26 में 2 और बैठक हुए थे, जिसका नाम है CAM3 और CMP16। CAM3 और CPM16 के बारे में यहाँ लिखा गया है, आप देख लीजिएगा। और इसमें जो है ग्लासगो में भारत का प्रतिनिधित्व स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने किए थे। और इसमें इन्होंने 5 वायदे किए थे, वो 67th बीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको देख लीजिएगा। और इसका PDF जो है हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और कमेंट सेक्शन में भी हम ऐड कर दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा वहाँ से जाकर के। इसका PDF लोड कर ही लीजिएगा, क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और जो महत्वपूर्ण है इसमें वो है COP 26, आप समझ ही गए, ग्लासगो स्कॉटलैंड ब्रिटेन में हुआ है। COP 27 और COP 28 का भी जो है प्रस्तावित तिथि दे दिया गया है। और जगह का नाम भी शर्म अल शेख, मिस्र, इजिप्ट में है। और संयुक्त अरब अमीरात में जो है प्रस्तावित है ये, क्रमशः 2022 और 2023 वाला। तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य, ये अमेरिका बना है, ये ध्यान रखना है आपको। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। फिर इंपॉर्टेंट है डार्ट मिशन। देखिए, डार्ट का पूरा नाम क्या है,
डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। देखिए 2 क्षुद्र ग्रह ऐसे हैं जो भारत की तरफ शायद नासा को आता हुआ प्रतीत हुआ है, उसके डायरेक्शन को बदलने के लिए इन्होंने ऐसा प्रयोग करना शुरू किया है। तो नासा का एस्टेरॉयड का मार्ग बदलने का एक मिशन है जिसका नाम है डार्ट मिशन, और ये 24 नवंबर 2021 को भेजा गया है। बस इतना ही महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखेंगे इसको, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न ओमिक्रॉन के बारे में थोड़ा सा इतना ध्यान रखना है कि ओमिक्रॉन नवंबर 2021 में सबसे पहले जो है वो दक्षिण अफ्रीका में आया था सामने, तो ये ध्यान रखना है। अब है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये ध्यान रखना है लखनऊ से लेकर के गाजीपुर तक है, जिसकी दूरी कितनी है 341 किलोमीटर है, और इसका उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने सुल्तानपुर से किया था। सुल्तानपुर देखिए बीच में यहाँ पर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कुछ रिकॉर्ड्स बने हैं, तो वो रिकॉर्ड्स आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। देखिए नोएडा में देश के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शिलान्यास किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। नोएडा में ये कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर में, जेवर में स्थित है। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इसका नाम होगा, और इसके साथ जो रिकॉर्ड्स जुड़े हैं वो 2 हैं। पहला रिकॉर्ड ये है कि ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, और दूसरा रिकॉर्ड ये है कि ये एशिया का सबसे बड़ा जो है एयरपोर्ट बन रहा है। तो इससे पहले 3 कौन कौन से एयरपोर्ट हैं? किंग फहद है जो सऊदी अरबिया में है, और डेवनर और डलास जो है यूएसए में है, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब 2 महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो आरबीआई की तरफ से हैं, और इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना और एकीकृत लोकपाल योजना। आपसे पूछा जा सकता है कि किसने शुरू किया है, तो ये आरबीआई का है। छोटे निवेशकों को सरकारी प्रतिभूति में निवेश को आसान बनाने के लिए ये योजना है, और ये इसका जो उद्देश्य है एकीकृत लोकपाल योजना का, वो है शिकायत को दूर करने के लिए एक साझा एकीकृत प्लेटफॉर्म जो है उपलब्ध कराना है, तो ये ध्यान रखना है आपको। देखिए इस बार 67th के परीक्षा में आपसे एक योजना पूछा गया था, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, संभवतः उसका तारीख पूछा गया था कब। देखिए इस बार 67th के लिए ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो है खाद्यान्न उपलब्ध करवाए जा रहे हैं गरीब लोगों को, फ्री ऑफ कॉस्ट में भी दिया जा रहा था। तो ये केंद्र प्रायोजित योजना थी, तो इसमें मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसान सम्मान निधि योजना भी इसी तरह की थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये कब शुरू हुआ था? मार्च 2020 में शुरू किया गया था, और इसके 5 चरण जो है क्रमशः इस प्रकार है, आप देख लीजिए इसको, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है। देखिए कृषि विवाद वाला जो मुद्दा था वो बहुत हाईलाइट में था, आप लोग भी जानते होंगे, लेकिन आपसे फैक्ट्स पूछे जाएंगे परीक्षा में, तो फैक्ट यहाँ से देख लीजिएगा, मैंने लिख दिया है, 67th के लिए इंपॉर्टेंट है। तीनों आपसे पूछा जा सकता है कि विवादित कृषि कानून को वापस कब लिया गया, तो वापस लिया गया है इसको 29 नवंबर 2021 को, लेकिन घोषणा इसकी प्रधानमंत्री मोदी ने कब की थी? 19 नवंबर को ही कर दी थी। 10 दिन बाद इसको वापस लिया गया। कौन कौन से वो तीनों कृषि कानून थे यहाँ लिख दिया है हमने, आप देख लीजिएगा। उतना टाइम मेरे पास नहीं है कि हम आपको एक एक कर बताते चलें, सिर्फ परीक्षा के दृष्टिकोण से 3 डेट यहाँ महत्वपूर्ण है जिसको ध्यान रखना है। अध्यादेश आपसे पूछा जा सकता है कि तीनों कृषि कानून के लिए कब लाया था भारत सरकार ने, तो 5 जून 2020 को। फिर पूछा जाएगा कि विधेयक लोकसभा में, राज्यसभा में और राष्ट्रपति के द्वारा कब अनुमोदित हुआ था, विधेयक कब पारित किया गया था, तो लोकसभा में 15 सितंबर को, 22 सितंबर 2020 को राज्यसभा में, और 27 सितंबर को राष्ट्रपति महोदय का इस पर अनुमोदन प्राप्त हो गया था। फिर वापसी से आपसे पूछा जा सकता है 67th में कि इसको क्यों वापस लिया गया, तो उसके कुछ रीजन बताए जाएंगे। तो क्यों वापस लिया गया ये ऊपर में लिखा गया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा ठीक से वीडियो में। कब लिया गया, तो 29 नवंबर 2021 को लिया गया। और अनुमोदन कब किया गया फिर राष्ट्रपति के द्वारा, जैसे यहाँ पर अनुमोदन किया गया था, पास करवाया गया था, यहाँ पर वापसी का अनुमोदन हुआ था। तो ये दोनों ही डेट बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा के दृष्टिकोण से केवल जो महत्वपूर्ण है हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे इस बार बेयर नेसेसिटी इंडेक्स पूछा गया था, आप लोगों ने 67th का यदि एग्जामिनेशन दिया होगा, तो मैं तुलनात्मक दृष्टिकोण से ही प्रश्न को भी बताता हूं, क्योंकि परीक्षा के पिछले 5-7 वर्षों के करंट अफेयर का एनालिसिस करने के बाद ही हम ये डिटेल आपको दे रहे हैं। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से केवल हम बता रहे हैं, आपके बहुत ज़्यादा नॉलेज को ब्रीफ करने के लिए नहीं बता रहे हैं, सिर्फ पास करेंगे आप इससे, इसलिए बता रहे हैं प्रीलिम्स में। वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक MPI, ये जारी कौन करता है? नीति आयोग करता है। इसके कितने क्षेत्र हैं, जैसे बेयर नेसेसिटी इंडेक्स में हमने दिखाया भी है, वीडियो उपलब्ध है, आप देख सकते हैं कि कैसे जो है पूछा गया है। इसमें जो तीनों क्षेत्र हैं वो ये हैं, और 12 इंडेक्स इसके साथ जुड़े हैं, तो ये 12 इंडेक्स के नाम दिए गए हैं। इंडेक्स का केवल संख्या ध्यान रखना है आपको, 12 इंडेक्स नहीं ध्यान रखना है, ठीक है। और ये 65th BPSC में पूछा जा चुका है, देखिए हमने लिख भी दिया है, और 67th के लिए इंपॉर्टेंट भी है, ये भी हम बता रहे हैं आपको। देखिए इसमें सबसे गरीब और सबसे कम गरीब जो है वो क्रमशः बिहार और सबसे कम गरीब केरल है, तो ये ध्यान रखेंगे आप।
नेक्स्ट एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इसकी घोषणा कब की गई और इसके क्या उद्देश्य हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। घोषणा 27 सितंबर 2021 को की गई है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, और 15 अगस्त को जो है इस पर चर्चा की गई थी। और उसके बाद जो है यूनिक डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड जो है इसके तहत आपको प्रदान की जाएगी, ठीक है, जिसमें आपके स्वास्थ्य का विवरण होगा। एक इम्पोर्टेंट प्रश्न जो नियुक्ति से है वो ये है, अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के सदस्य निर्वाचित, क्योंकि आपका अगस्त और उसके बाद ही एग्जामिनेशन संभव है, तो 4-5 महीने बाद ही लगभग 1 जनवरी 2023 से 5 वर्षीय कार्यकाल इनका प्रारंभ होगा। बिमल पटेल का अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के सदस्य के रूप में इनका निर्वाचन हुआ है संयुक्त राष्ट्र महासभा से, तो ये ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। 3 नियुक्ति यहाँ पर भी महत्वपूर्ण है, लेकिन हो सकता है परीक्षा आने तक इसमें से कोई चेंज भी हो, तो इसलिए मैं ये नहीं बता रहा, लेकिन ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से। हमने बताया था आपको कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की जब घोषणा हुई थी, तो पिछले प्रतियोगिता दर्पण में आप देखेंगे, अगर देखे होंगे वीडियो, तो तेंजिंग नॉर्गे का उसमें जो है घोषणा नहीं किया गया था, इस बार कर दिया गया 13 नवंबर को। इसमें एक ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो है जीवन पर्यंत उपलब्धि। तो इसमें जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए किसको दिया गया है? जय किशन को दिया गया है, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए 67th के लिए, शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार। ये प्रथम नाम की एक संस्था है जो कमज़ोर या गरीब बच्चों के शिक्षा से संबंधित है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। NGO है एक टाइप से समझिए। WTO का मंत्री स्तरीय सम्मेलन भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगस्त के प्रतियोगिता दर्पण में हम बताएंगे आज ही। ये हो चुका है। यहाँ पर एक दिवस बहुत महत्वपूर्ण है जिसको केंद्र सरकार ने 2021 में मनाने का फैसला लिया था 15 नवंबर को, वह है जनजातीय गौरव दिवस। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के गौरव गाथा की स्मृति में। ये ध्यान रखेंगे कि 15 नवंबर को ही बिरसा मुंडा की जयंती भी मनाई जाती है, तो आपको फंसाने के लिए ये भी पूछा जा सकता है कि जनजातीय गौरव दिवस जो है बिरसा मुंडा की जयंती पर, ऐसा नहीं है। ये स्वतंत्रता सेनानी जितने भी आदिवासी थे उनकी स्मृति में मनाए जाने की घोषणा केंद्र सरकार ने की है। और 26 नवंबर को जो है संविधान या विधि दिवस जो है मनाया जाता है। ये 60-62 BPSC में पूछा गया प्रश्न है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वही हम बता रहे हैं। देखिए, एक्स शक्ति, दोस्ती और मालाबार, ये तीनों ही अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। ये डिफेंस एक्सरसाइज होते हैं। ये भारत और फ्रांस के बीच एक्स शक्ति हुआ है जो थल सेना का है। सेना का नाम भी ध्यान रखना है, तीनों सेना में से किस सेना में है, क्योंकि 60-62 में मालाबार से पूछा गया था कि ये किस सेना का अभ्यास था, तो ये नौसैनिक अभ्यास था, तो ये ध्यान रखेंगे। और क्वाड में ये 4 सदस्य शामिल हैं जो इस मालाबार में शामिल होते हैं अभ्यास में, तो ये ध्यान रखना है। दोस्ती भारत मालदीव श्रीलंका का एक त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसमें एक प्रश्न यहाँ पर सिर्फ इम्पोर्टेंट हमको खेलकूद में ये बहुत महत्वपूर्ण लगा कि 7वां T20 विश्व कप 2021 जो पुरुष वाला हुआ था, उसका विजेता ऑस्ट्रेलिया हुआ है और इसमें उप विजेता न्यूजीलैंड है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात, UAE में। तो बस इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट था। अब देखिए, इस वाले में फ्रांसीसी ओपन बैडमिंटन, थॉमस कप और उबेर कप 2021 का तीनों है। इसमें देख लीजिएगा, पुरुष एकल, महिला एकल अकाने यामागुची हैं, और इसमें विजेता जो है इंडोनेशिया है थॉमस कप का 2021 का, और इसमें विजेता जो है उबेर कप का चीन है, तो ये ध्यान रखना है आपको। और सुदीरमन कप भी ध्यान रखिएगा, इसमें भी विजेता चीन है। बस ग्रैंड मास्टर अब तक 74 हो गए हैं। ग्रैंड मास्टर से हम यहाँ नहीं बता रहे हैं आपको, 73 और 74वां इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना है, आगे हम अगस्त वाले में बताएंगे, ठीक है। ये 3 नियुक्ति इंपॉर्टेंट है। यदि इसमें से कोई बदले जाते हैं तो इससे अपडेट रहना है आपको, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। देखिए, सौरभ गांगुली जो है ICC क्रिकेट समिति के नए अध्यक्ष चुने गए। राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी के प्रमुख नियुक्त किए गए VVS लक्ष्मण, और राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य प्रशिक्षक राहुल द्रविड़ को बनाया गया है। यदि इसमें कोई चेंज होते हैं तो वो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होगा, आप ध्यान रखिएगा, तीनों अपडेट रहिएगा इससे। एक रिकॉर्ड है जो क्रिकेट में बना है, एजाज पटेल न्यूजीलैंड, ये भारतीय ही थे, शायद मुंबई के थे मुझे लगता है। देखिए, एक ही टेस्ट मैच में सभी 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज बने हैं। तो 2 और गेंदबाज कौन कौन है? तो पहला ऐसा जिम लेकर थे और दूसरा अनिल कुंबले थे भारत के, तो ये ध्यान रखना है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स था वो यहीं पर समाप्त हो गया, ठीक है। जनवरी का प्रतियोगिता दर्पण, फिर हम फरवरी से लेकर के अगस्त तक का भी इसी तरह ला रहे हैं, तो आप लोग